हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। मैं राहुल कुमार लेकर आया हूँ आज फिर आप लोग के लिए क्लास 12 मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है यह कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार के भी एग्जाम में आने का चांसेस है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एक बार एग्जाम में आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स में अच्छा रिजल्ट आए, आप चाहते हैं कि अगर मैथ्स में आपका 90+ स्कोर आए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो डिटरमाइन का क्वेश्चन है, जो इस बार एग्जाम में आ सकता है। सिद्ध करना है क्या कि 1 + a 1 1 1 1 + b फिर 1 1 1 1 + c इक्वल टू a b c ब्रैकेट 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यही आज का हमारा क्वेश्चन है जो प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कि हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिख रहा है 1 + a, इसमें a से गुना a से भाग कर देते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है? जो रो 1 है, सॉरी जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में a से गुना और a से भाग करते हैं। तो ये जो दिख रहा था इसमें एक a से गुना a से भाग किए, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग a से मल्टीप्लाई a से जो है डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत? क्या ऐसा कर सकते हैं? इस तरह से करने से जो है इसके एलिमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो आपका कॉलम 2 है, इसमें भी हम लोग करेंगे b से गुना b से भाग। इसमें भी करेंगे 1 + b, b से गुना b से भाग। इसमें भी करेंगे 1 × b/b। ये जो कॉलम c है इसमें भी करेंगे 1/c/c, 1 × c/c। इसमें भी करेंगे 1 + c × c/c। क्या इतना आप लोग कर सकते हैं? इतना समझ में आ रहा है? ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। ये जो कॉलम 1 था उसमें एक से a से गुना a से भाग, कॉलम b में जो है कॉलम जो आपका C2 था दूसरा में, उसमें b से गुना b से भाग, और जो कॉलम 3 था उसमें c से भाग और मतलब c से गुना और c से भाग किए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप ध्यान से देखिएगा कॉलम 1 में जो है a पर मौजूद है, कॉलम 1 में आप देखिएगा तो a यहाँ पर प्रेजेंट है। कॉलम b में देखिएगा, कॉलम जो आपका सेकंड है इसमें देखिएगा b प्रेजेंट है, और कॉलम थर्ड जो है इसमें देखिएगा पूरा का पूरा c मौजूद है। तो हम लोग कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इसमें से पूरा ये कॉलम जो आप देख रहे हैं 1, कॉलम 1 में से a को कॉमन ले लीजिए। कितना को कॉमन ले लिए? a को कॉमन लेना है। तो इसमें से जब हम लोग a को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + a। ये a बाहर हो गया तो कितना बचेगा बताइए? 1/a। इसमें से एक a बाहर चला गया तो 1/a। इसमें से एक a बाहर चला गया तो 1/a होगा ना। ये कॉलम जो आप सेकंड देख रहे हैं इसमें से b को कॉमन लीजिए। किसको कॉमन ले लेते हैं? b को। तो जब b बाहर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका? 1 × 1/b, ठीक ना। चाहे इसको डायरेक्ट लिखेंगे, जब b बाहर चला गया तो 1/b बचेगा। यहां से जब b बाहर चला गया तो 1 + b × 1/b बचेगा। इसमें से b बाहर चला गया तो 1/b बचेगा। उसी तरह से इसमें से c को कॉमन लेंगे, इसमें से c को कॉमन लेंगे तो 1/c बचेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? इसमें से c को कॉमन लिए तो 1/c बचा। इसमें से c को बाहर किए तो 1 + c × 1/c बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ये वाला में से हम लोग 1a को बाहर किए, ये पूरा कॉलम में से a को बाहर किए, तो a को बाहर करिएगा, ये a बाहर हो गया तो यहाँ पे 1 प्लस, ठीक ना। यहाँ पे बाहर चला गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा 1/a। इसमें से a बाहर चला गया तो 1/a, ठीक ना। कोई दिक्कत? इसमें से भी a बाहर चला गया तो 1/a। ये जो कॉलम सेकंड है इसमें से b को कॉमनली, b बाहर गया, b जब बाहर गया तो बचेगा 1/b। इसमें से b बाहर गया तो 1 + b × 1/b। इसमें से b बाहर गया तो 1/b।
इसमें देखिएगा हम लोग किस चीज को बाहर किए, तो सी को बाहर किए, सी को बाहर किए तो सी बाहर हो गया एगो, तो 1/c एगो 1 और सी यही ना बचा आपका। इसमें से बाहर कीजिए तो 1 और a बचेगा, इसको बाहर किए आप, a को बाहर लिए कॉमन ले लिए तो 1 और a बचा। उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर भी c को बाहर लिए तो 1 और c बचा। इसमें से जो है हम लोग c को बाहर लिए तो 1 प्लस c इंटू 1/c बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1/a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो a/a होगा, होगा कि नहीं बच्चों। ये वाला जैसे है उसी तरह से जो रह जाएगा, इसमें भी 1/b जैसे साइन रह जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/b प्लस b/b बचेगा, बचेगा कि नहीं, ये जैसे साइन रहेगा, ठीक है। ये 1/c है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, ये भी 1/c रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/c प्लस c/c रहेगा। कोई दिक्कत बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये मतलब a से a कट जाएगा, या b से b कट जाएगा, ये c से c कट जाएगा, तो क्या बचा, तो हमारे पास क्या बचा, तो देखिए a b c यहां पर जो कट गया तो 1/a प्लस 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, ये जैसे साइन लिख दीजिए 1/a बचेगा, ये भी जैसे साइन लिख दीजिए 1/a बचेगा। इधर क्या बच गया 1/b, फिर क्या बच गया 1/b प्लस 1 बच गया, फिर क्या बच गया 1/b, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिएगा इधर क्या बचेगा 1/c और 1/c प्लस का 1 बचेगा, यही बचेगा बच्चों। कोई दिक्कत, यही ना होगा, जब हम लोग काट दिए थे यहाँ कुछ नहीं तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार का। अब हम लोग C1 में चेंजिंग करते हैं, क्या चेंजिंग करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं A B C, ठीक है। हम लोग जो है ये देख रहे हैं, ये C1 है, इस C1 में जो है C2 और C3 को जोड़ना है, मतलब 1/a प्लस 1 में 1/b 1/c को जोड़ना है, 1/a में 1/b प्लस 1 प्लस 1/c को जोड़ना है, मतलब इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको भी फिर इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ना है, फिर इसको इसके साथ जोड़ना है, ठीक ना, इसको इसके साथ जोड़ना है, फिर इसको इसके साथ जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 1/a प्लस 1 जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस 1/b, फिर इसको जोड़ेंगे तो प्लस 1/c, फिर जोड़ते हैं 1/a, इसको जोड़िएगा तो प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1 और प्लस 1/c, इसमें जोड़ते हैं 1/a प्लस जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1/b और प्लस 1/c प्लस का 1। अब बाकी आपका C2 और C3 जैसे उसी तरह से लिख दीजिए, C2 और C3 जैसे है उसी तरह से आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। यह देखिए 1/c प्लस का 1 जैसे था हम लोग उसा ही लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो रो कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 का एलिमेंट जो है आपको सेम दिखेगा, देखिए 1/a इसके भी पास है, 1/a इसके पास है, 1/a इसके भी पास है, ठीक ना, 1 इसके पास है, 1 इसके भी पास है, 1 इसके भी पास है, 1/b इसके पास है, 1/b इसके पास है, 1/b इसके पास है, 1/c इसके पास है, 1/c इसके पास है, 1/c, मतलब जो कॉलम 1 का एलिमेंट आप देख रहे हैं वो सब जो है लगभग जो है मौजूद है, मतलब लगभग पूरा का पूरा उसमें जो है मौजूद है। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे इसमें भी हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c
सी, ये कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 1 1, ये सब बाहर हो गया, तो क्या बचेगा 1 1 1, और क्या बचेगा 1/b प्लस 1, उसके बाद 1/b, यहाँ 1/c 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 प्लस का 1, यही बचेगा, यही बचेगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि R2 R1 में चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे तो R1 माइनस का कर देंगे R2, क्या कर देंगे R1 माइनस का R2। तो जैसे पहले तो आगे वाला वही रहेगा, A B C रहेगा, ठीक ना, और 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C रहेगा। अब देखिए क्या क्या करना है, तो माइनस करना है, तो 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0, वहां पे लिखा हुआ है R1 में से R2 को घटाइए, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1/B में से 1/B प्लस को 1 घटाइए, मतलब कि 1/B में से हमको माइनस करना है 1/B प्लस का 1, 1/B में से माइनस करना है 1/B प्लस का 1, तो देखिए 1/B माइनस का 1/B, इसको इससे करना है माइनस का 1, ये से ये खत्म, तो क्या बच गया माइनस का 1 बच गया, मतलब 1/B में से हम लोग घटा दिए 1/B प्लस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ठीक ना, ध्यान से समझते चलिएगा। अब 1/C में से 1/C घटाएंगे तो क्या बचेगा बुआ, 1/C में से 1/C घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0, 1/C में से 1/C घटा दिए तो 0 बचा। अब बाकी सब जैसे उसे लिख दीजिए, बाकी में यहाँ पर 1 था 1 लिख दिए, यहाँ पे 1/B प्लस 1 था लिख दिए, यहाँ पे 1/C था, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/B है, 1/C प्लस का 1 है, लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या कीजिए नेक्स्ट की R2 में से जो है चेंजिंग कीजिए, R2 में R3 को घटा दीजिए, R2 में क्या करेंगे R3 को हम लोग घटा देंगे, तो ये तो जैसे A B C 1 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C जैसे है लिख दिए। अब घटाइए, ऊपर वाला जैसे है R1 उसको उसी तरह से छोड़ दीजिए। अब घटाइए, 1 में से 1 जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, इसको इसके साथ घटाइए, मतलब 1/B प्लस 1 और माइनस 1/B, तो ये देखिएगा ये से एक कट गया था, क्या बच गया प्लस का 1, क्या बच गया प्लस का 1, कोई दिक्कत, इसको इसके साथ घटाइए, तो 1/C माइनस 1/C प्लस का 1, तो 1/C इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1/C, अब माइनस का 1, ये से ये खत्म, तो क्या बच गया माइनस का 1 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझते चलिएगा, समझते चलिएगा, और इसको आप लोग कॉपी में 2 बार 3 बार बनाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जैसे था उसको साइन छोड़ दिए, 1 1/B और 1/C प्लस का 1, इसको जैसे था उसे हम लोग छोड़ दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 0 को कॉमन लेंगे तो सब तो इनमें 0 हो जाएगा, 0 है कॉमन लेंगे तो अगर 0 में किसी भी चीज से गुना करवाएंगे तो 0 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लेंगे 1, क्या लेते हैं ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें से 1 को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लिए हम लोग, तो 1 को कॉमन लेंगे, तो 1 को जब आप कॉमन लीजिएगा तो देखिए ये खत्म, ये खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1 और 0, फिर उसके बाद आपका बचेगा यहाँ पे 1 और उसके बाद माइनस का 1, ठीक है, यही बचेगा। तो ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करवाइएगा इसको इससे तो 1 होगा, इसको इससे करिएगा तो 0, अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसमें 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा,
ठीक ना, RHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार के भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आप तक पहुंचते रहे तो कृपया कर आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स में जो है 90+ स्कोर आए तो आप हमारे चैनल से जो है जुड़ जाइए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास जो है इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।